नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहा भारत अब म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की चपेट में भी आता जा रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक और बीमारी अपना कहर बरपा रही है। इसका नाम है म्यूकर माइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस मरीजों के दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी अटैक कर सकता है। इस बीमारी में कई मरीजों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी तक गल जाती है। कोरोना के दौरान या फिर ठीक हो चुके मरीजों का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा कमजोर होता है, इस वजह से ब्लैक फंगस अपनी जकड़ में इनको आसानी से ले लेता है। कोरोना के जिन मरीजों को डायबिटीज की समस्या है, शुगर लेवल बढ़ जाने पर उनमें म्यूकर माइकोसिस खतरनाक रूप ले सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में ही इस बीमारी ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी तक हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब समेत करीब 14 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को देखते हुए इसको महामारी घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से हम देख रहे हैं जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर NC पाल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद तुषार जी। जी सर, सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को ब्लैक फंगस से चिंतित होने की आवश्यकता है सर? देखिए तुषार जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये म्यूकर माइकोसिस जो प्रॉब्लम है ये कोई आज की नई नहीं है जी। ये पुरानी ही चली आ रही है। लेकिन चूंकि कोविड-19 के बाद में जितने भी पेशेंट्स कोविड-19 से जंग जीत करके आए, उनका इम्यून सिस्टम जरूर कमजोर होने के कारण उन लोगों पर ज़्यादा अटैक हुआ, इसलिए ज़्यादा चर्चा में आया। नहीं तो ये प्रॉब्लम तो पहले से भी होती थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती थी जी। तो सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस पहले से चर्चा में रहता है, इसके जो मामले हैं वो पहले से नजर आते हैं, तो सर मेरा यहाँ पर एक आपसे सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के दौरान ही इतनी वृद्धि क्यों नजर आई है सर? कारण इसका ये है मेनली क्योंकि कोरोना की वजह से जितने भी पेशेंट हमारे कोरोना पॉजिटिव होकर के बाद में नेगेटिव हुए और उन्होंने वो जंग जीती, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से और उस दौरान उन लोगों को कुछ स्टेरॉइड्स मेडिसिन देने से, इंजेक्शन देने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाने की वजह से उन पर इसका इफेक्ट ज़्यादा हुआ और इसीलिए चर्चा में आया। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर, यहाँ पे एक और सवाल है मेरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस के तो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में अगर हम नजर डालें व्हाइट फंगस और येलो फंगस, तो सर कहीं ना कहीं जो हमारी तमाम जनता है इसको लेकर उनके जहन में तमाम तरह के सवालात हैं। तो आप हमें ये बताइए कि इन तीनों में क्या क्या इनके लक्षण हैं सर? देखिए, ब्लैक फंगस जो है, ब्लैक फंगस ज़्यादातर हमारे घरों में भी हमने देखा होगा कि कभी कभी जैसे ब्रेड हमारी खराब हो जाती है, उस पर भी ब्लैक फंगस आ जाती है। इसी तरह का फंगस हमारी नाक में या मुंह के रास्ते अगर हमारे ये अंदर चला जाता है तो ये इफेक्ट करना शुरू करता है। तो अगर ये हमारे साइनस को इफेक्ट करता है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी नाक के आसपास काले रंग के घेरे नजर आने लग जाते हैं, काले रंग के धब्बे नजर आने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये नाक के आसपास के एरिया को सूजन हो जाती है, आँख के नीचे के हिस्से में सूजन हो जाती है। अगर आँख तक पहुंच जाता है तो आँख भी सूजन में आ जाती है, और इससे ऊपर अगर चला जाए, ब्रेन वाले हिस्से में अगर चला जाता है तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पहुँचने पर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, इसमें डेथ होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है जी। और अगर हम इसको देखें कि अगर इसका इफेक्ट नीचे की साइड हो रहा है, यानी कि हमारा साइनस से ये हमारा लंग्स की साइड को बढ़ रहा है, तो ये उतना ही खतरनाक बन जाता है फिर भी, क्योंकि ब्लैक फंगस की वजह से सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है और दम घुटना से महसूस होने लग जाता है। इस तरह की ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं खतरनाक तो ये है। इसलिए सलाह यही है मेनली कि एक तो अपनी मर्जी से मेडिसिन ना करें, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो बड़ा डेंजरस हो जाता है। डॉक्टर से जरूर सलाह लें इसके बारे में और तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर थोड़ा सा भी उनको कुछ ऐसा एहसास होता है तो जरूर डॉक्टर से सलाह करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। जी
जी सर ये तो बात रही ब्लैक फंगस की। येलो और वाइट फंगस का आप बताइए सर, क्या लक्षण है इसके? देखिए, व्हाइट फंगस भी इसी की ही प्रजाति का एक है, और येलो फंगस से हालांकि प्रजाति सबकी वो एक ही है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग उससे है। तो ब्लैक फंगस से थोड़ा सा और ज्यादा अगर हम देखते हैं तो व्हाइट फंगस आता है। व्हाइट फंगस मेनली उन लोगों को होता है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, उन लोगों के पेशेंट्स को जो जिनका इम्यून सिस्टम और ज्यादा वीक है, उनको इफेक्ट करता है। जी जी सर। और येलो फंगस तो बहुत कम होता है वैसे, लेकिन ये और डेंजरस है कि इसमें जो है पस बनना शुरू हो जाता है, घाव भरने नहीं देता और कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो ये इस तरह के ये प्रॉब्लम है इसमें, तो ये येलो फंगस और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जी सर। सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो फंगस के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, किस तरह से जो फंगस के मामले हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। तो सर सरकार द्वारा इन तीनों फंगस महामारी से लड़ने के लिए क्या प्रबंधन किए गए हैं? सरकार अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब मिलकर के काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक म्यूकोरमाइकोसिस ऑडिट कमेटी बनाई है। उस कमेटी का ये काम है कि वो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये हॉस्पिटल्स हैं, सिविल सर्जन्स हैं, उन सबको गाइडेंस दी गई हैं कि इस बीमारी को जो महामारी घोषित कर दी गई है, इसको ये प्रायोरिटी बेस पर इसके बारे में देखें और उसको जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं, जो इंजेक्शंस हैं, जो डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, उन सबको ये कमेटी देख रही है और बहुत अच्छी तरह से इसको कवर कर रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी पूरी जी जान से इसके ऊपर लगे हुए हैं और हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि भी इससे बचाया जा सके। जी सर। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया रोल है और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। जी सर। सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कोरोना की जो महामारी सामने आई थी, इसी तरह जो फंगस के मामले हैं उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये महामारी का रूप लेती हुई नजर आ रही है सर। जी। तो क्या महामारी गाइडलाइन रखी गई है सर? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो कोरोना की समय की जो गाइडलाइंस थी वो तो जारी रहेंगी ही रहेंगी। भाई आपको मास्क जरूर लगा के रखना है, आपको डिस्टेंस का पालन रखना है। और देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस जो है मेनली जो होता है ये सॉइल में या एयर में पाया जाता है। तो पेड़ पौधों से जरा बच के रहना है, मिट्टी में ज़्यादा उसका नहीं ध्यान रखना है, मिट्टी का ध्यान रखना है। भाई डस्ट से हम बच कर रहें, नमी से बच कर रहें, नमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर भी नमी ज़्यादा होती है वहाँ पर फंगस होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो घर में हो चाहे कहीं भी हो। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हाइजीन पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम हाइजीन पर ध्यान देंगे तो हम इससे महामारी से बच जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बाकी सबको डॉक्टर्स की गाइडलाइंस पर ही काम करना चाहिए। अपनी मर्जी से दवाइयाँ नहीं लेनी है। कोई भी स्टेरॉइड अगर हम लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और जितना हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाएगा उतना ही ज़्यादा ये बीमारी हमें घेरती चली जाएगी और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जी सर। सर किसी भी आदमी या मनुष्य को अगर ये फंगस हो जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं सर? सिम्टम्स मैंने अभी ब्लैक फंगस का बताया कि उसको जैसे कि नाक के आसपास के काले धब्बे नजर आने लग जाते हैं, आंखों के पास सूजन नजर आने लग जाती है। तो इस तरह से ये ब्लैक फंगस का है। और वाइट फंगस का अगर हम देखें तो सांस लेने में तकलीफ मेनली होती है। इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है और ऑक्सीजन सपोर्ट लेनी पड़ती है जी। तो इसमें जल्द से जल्द एडमिट होना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। येलो फंगस में भी इस तरह का ही है। येलो फंगस की वजह से जो भी हमारे शरीर में घाव है या जो भी हमारा इम्यून सिस्टम की वजह से जो हमारा वीकनेस हो रही है, उस पर ये ज़्यादा इफेक्ट करके उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है बचने के लिए। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर अंतिम सवाल के साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फंगस के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सर ने तमाम चीज़ें हमें बताई हैं। तो सर यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से जो फंगस है
उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है सर? देखिए, रोकथाम के लिए जो हमारी गाइडलाइंस है उनको हमें फॉलो करना ही करना है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि भाई मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है और नमी से बचना है। नमी वाली जगह नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान खास रखना है घरों के अंदर भी और अपने आसपास के एरिया में भी। नमी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, तो जहाँ फंगस पैदा होती है वहाँ पर मिट्टी का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। इन दिनों मिट्टी में हमें ज़्यादा नहीं संपर्क में आना चाहिए, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हम इससे बचे रहेंगे। जी और सर। मेनली ये है कि इसके लिए आप जैसे ही आपको कुछ भी सिम्टम्स ऐसा लगता है तो तुरंत आप डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें और अपने आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप उनसे सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। जी। अपनी मर्जी से कोई दवाई ना लें। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमने फंगस के बारे में आज तमाम बातें डॉक्टर नरेश पाल जी से जानी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तुषार जी। जी, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।